भारत सरकार लाख कोशिशों के बावजूद यूनाइटेड किंगडम में पनाह लिए भारतीय मूल के भगोड़ों को वापस लाने में असफल रही है। ब्रिटेन में पनाह लिए भारत के भगोड़ों में विजय माल्या, ललित मोदी, रविशंकरन, संजय भंडारी और नीरव मोदी के नाम शामिल हैं। ये असफलता भारत को तब मिली है जब ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए 13 दौर की मीटिंग कर चुका है। ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने से वहां के लोगों के लिए लाखों नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही लंदन सरकार के खजाने में विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। भाजपा ये मानकर चल रही थी कि इन भगोड़ों को लोकसभा चुनाव के पहले भारत वापस लाकर वो इसे वोट मांगने का बड़ा मुद्दा बनाएगी, लेकिन अब सरकार के लिए संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। जानकारों के मुताबिक भगोड़ों को वापस लाने में असफलता के पीछे कई कारण हैं। इनमें बायलैटरल रिलेशनशिप और भगोड़ों के ब्रिटेन के राजनीतिक लोगों से रिश्ते सबसे अहम हैं। भारत के लिए अभी तक की सबसे बड़ी विफलता पूर्व राज्यसभा सांसद विजय माल्या को लेकर है, जो 6 साल पहले भारत से फरार हुआ था। अप्रैल 2020 में सारे कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने के बावजूद माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के सामने असाइलम के लिए अर्जी लगाई, जिसमें उसने कहा कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसकी जान को खतरा है। कोर्ट के उसे भारत वापस भेजने के आदेश के 40 महीने से ऊपर हो जाने के बावजूद माल्या लंदन में ही है। भारत सरकार ने कोर्ट के सामने रखे गए माल्या के सारे सवालों का जवाब दिया था, जिसमें उसने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया था कि माल्या को साफ सुथरी जेल में रखा जाएगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब तो साफ दिख रहा है कि माल्या को ऋषि सुनक की सरकार जानबूझकर बचा रही है। सूत्रों के मुताबिक माल्या ने ब्रिटेन में काफी पैसा लगाया है और वहां के राजनीतिक लोगों से उसके रिश्ते अच्छे हैं। इस कारण वहां के सांसदों ने कभी भी बोरिस जॉनसन या सुनक सरकार पर माल्या को बचाने का आरोप नहीं लगाया। भारत सरकार 11,400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल नीरव मोदी को भी लंदन से भारत वापस नहीं ला सकी है। नीरव मोदी, जिसने अपने रिश्तेदार मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 11,400 करोड़ का धोखा किया था, अभी लंदन की एक प्राइवेट जेल में है। सूत्रों के अनुसार उसे दिसंबर 2022 के पहले तक भारत भेज देना चाहिए था, पर सीक्रेट कारणों से ब्रिटेन सरकार उसे भारत नहीं भेज रही है। मोदी मार्च 2019 में भारत के आग्रह पर लंदन में गिरफ्तार हुआ था, पर इस बात को 4.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। ब्रिटेन के चुने हुए राजनेताओं ने ब्रिटेन के जगतर सिंह जोहल की रिहाई को लेकर करीब 120 बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सवाल उठाया है, पर किसी ने भी भगोड़े को भारत वापस भेजने को लेकर कभी कोई सवाल नहीं किया है। भारत सरकार ने जगतर सिंह जोहल को खालिस्तानी संगठन के साथ जुड़े होने के आरोप में नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया था। भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी रविशंकरन 2006 के नेवी वॉर रूम लीक का मुख्य आरोपी है। इस पर 7,000 से ज्यादा संवेदनशील पन्ने चुराने का आरोप है। इन पन्नों को उसने $20 करोड़ में पश्चिमी देशों में बैठे दलालों को बेचा था। अप्रैल 2014 में सीबीआई की अपील को दरकिनार करते हुए लंदन कोर्ट ने शंकरन को भारत भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने पेश किए दस्तावेजों से ये नहीं बताया कि शंकरन ने संवेदनशील कागज चुराए थे। इस पूरे केस में सीबीआई की काफ़ी किरकिरी हुई, क्योंकि बाद में ये पता चला कि सीबीआई ने जो कागजात कोर्ट में सबमिट किए थे उस पर कोई साइन नहीं थे और केस के बाकी गवाहों के स्टेटमेंट्स भी गलत ढंग से लिए गए थे। जाँच से जुड़े एक सीबीआई अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि पूरे केस से यही लग रहा था कि सीबीआई शंकरन को वापस लाना ही नहीं चाहती थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल बेसिक रूल्स को इस मामले में नजरअंदाज किया गया था। शंकरन पर अभी तक इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ है। अब 59 साल का शंकरन चेल्सी बंदरगाह पश्चिमी लंदन के पास एक लेविश अपार्टमेंट में रहता है। ठीक इसी तरह आर्म्स डीलर संजय भंडारी भी भारत सरकार की पकड़ से कोसों दूर है। भंडारी का नाम भारत के सबसे बड़े आर्म्स डीलरों में आता है। नवंबर 2022 में ब्रिटेन के कोर्ट ने भारत को वापस भेजने का आदेश दिया था। मई 2014 तक भारत में कोई भी बड़े रक्षा सौदे भंडारी के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होते थे। भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार भंडारी का नाम 7,900 करोड़ के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्कैम, जिसमें एजेंसी ने दिसंबर 2022 में एफआईआर की थी, 2900 करोड़ के पिल्टस एयरक्राफ्ट डील में भी उसका नाम शामिल है। 61 साल के भंडारी पर कांग्रेस से जुड़े एक शख्स का पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर करने का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार भंडारी का मामला अभी सुनक सरकार के पास लंबित है। उन्होंने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के भंडारी को वापस भेजने के निर्णय को दूसरे कोर्ट में चुनौती दे रखी है। अगर यह कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला सुनाती है, तब भी भंडारी का प्रत्यर्पण ब्रिटेन की सरकार पर ही निर्भर करेगा। भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड एक अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन में अभी भी भारत और बाकी एशियन देशों को नीची निगाहों से देखा जाता है। इसके कारण भारत के नियमों को ब्रिटेन के अधिकारी और नेता ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए हम अभी भी एक वो देश हैं जिसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, जहां पर धन के बल पर पुलिस और न्याय प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसका नतीजा होता है कि लाख सबूत देने के बावजूद भारत के भगोड़ों के लिए ब्रिटेन के लोगों में हमदर्दी बनी रहती है। ये सभी काफ़ी प्रभुत्व और पैसे वाले हैं और इसलिए उनके प्रत्यर्पण में देरी हो रही है।
और इसका एक दूसरा पहलू जो मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेनर में बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस बात पर गई थी। नीरव मोदी, ललित मोदी, सभी मोदी चोर क्यों होते हैं जैसी बात उन्होंने कही थी, और ये प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा अटैक माना गया था। इसमें सज़ा भी हुई राहुल गांधी को, हालांकि इस पर फिर रोक लग गई, उनकी सांसदी तक चली गई थी, वो बहाल हो गई है। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको चुनाव में भुनाया जाएगा। भगोड़ों को लेकर इंग्लैंड में कुछ भी सोचा जाता हो, भारत में यही सोचा जाता है कि आम लोगों का जो बैंक में खून पसीने का पैसा होता है उसको ये लोग लेकर भाग जाते हैं। जिन लोगों ने इनको फ़ायदा पहुंचाया है वो फिर इसमें सरकार पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लिहाजा ये सरकार के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इनमें से किसी एक बड़े नाम को लेकर आया जाए और ये साबित किया जाए कि सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है कि इन भगोड़ों को वापस लाया जाएगा। लेकिन इन कोशिशों को एक करारा झटका लगा है।